जो व्यक्ति ठाकुर जी के प्रति अटूट विश्वास रखता है वही सच्चे धैर्य के साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना करता है और आखिरकार उसकी साधना भी सफल होती है। राधे राधे, हरे कृष्णा। इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक 23 नवंबर शनिवार है और मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी 8वां दिन है। अष्टमी तिथि आज शाम 7:57 पर समाप्त होगी। प्रिय श्रोताओं, आज का अध्याय शुरू करने से पहले आपको सुनाते हैं सखुबाई जी की कहानी। कहते हैं कि भगवान इनके लिए बहुत देर तक रस्सी से भी बंधे रहे। भगवान तो ऐसे ही हैं, जब अपने भक्तों पर दया करते हैं तो उनके साथ न जाने कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। ऐसा कुछ कर जाते हैं जो कि हमारे सोचने की सीमा से भी परे होता है। ऐसे ही एक भक्त थी सखुबाई। और जो अगर आपको सखुबाई की ये कथा अच्छी लगे तो वीडियो को तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। महाराष्ट्र के गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनके परिवार में केवल 4 लोग थे। वो ब्राह्मण, उनकी पत्नी ब्राह्मणी, उनका पुत्र और उनकी पुत्रवधू। उनकी पुत्रवधू बड़ी साध्वी और भक्ता थी जिनका नाम था सखुबाई। और बचपन से ही वो संत महात्माओं का संग करके लगातार श्री कृष्ण के चिंतन में ही लीन रहा करती। जैसे गाय कसाई के चक्कर में फंस जाती है, ठीक वैसे ही साध्वी सखुबाई की शादी भी ऐसे परिवार में हो गई जहां पर उनकी सास, ससुर और पति तीनों उनके विरुद्ध थे। सखुबाई तो ठाकुर जी की खूब पूजा सेवा किया करती थी और नियम पालन करती थी, उनकी बहुत सेवा करती थी। और उसके विपरीत उन्हें ऐसी ससुराल मिल गई जहां पर ठाकुर जी की पूजा सेवा तो क्या, कभी कोई भगवान का नाम तक नहीं लेता था। यहाँ तक कि उनकी सास उन्हें थप्पड़ मारती, गालियां भी दिया करती। उनके परिवार में सब उनके भजन के विरुद्ध थे, लेकिन सखुबाई ने उनमें से कभी किसी से कुछ नहीं कहा। उनके पति भी उनके अनुकूल नहीं थे। कुल मिलाकर सखुबाई को उनके ससुराल में बहुत कष्ट दिया जाता था, लेकिन वो एक पल के लिए भी भगवान को भूलती नहीं थी। ससुराल में सब कुछ विपरीत मिलने के बाद भी उन्होंने कभी उन तीनों से द्वेष नहीं किया। उनका जीवन क्लेश में था, पर उन्होंने कभी किसी से कठोर वचन नहीं बोले। जो मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, दुख सुख को समान भाव से सहते हुए भगवान का स्मरण करता है तो भगवान तो उसके अधीन हो ही जाते हैं। अब ससुराल में सखुबाई जी को बहुत पीटा जाता था, गालियां दी जाती थी और हमेशा झगड़ा किया जाता था। लेकिन सखुबाई के हृदय में तो विट्ठल जी ऐसे बसे हुए थे कि उनको तो विट्ठल जी के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। फिर चाहे उन्हें कोई कुछ भी कहता रहे, कोई उन्हें मारे पीटे, उन पर कोई असर नहीं होता था। सखुबाई को ससुराल में फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते, रूखा सूखा खाने को मिलता और थोड़ी थोड़ी देर में न जाने कितनी बार पिटाई भी होती, डांट भी पड़ा करती। लेकिन वो तो हर समय अपने ठाकुर जी के चिंतन में लीन रहती। सखुबाई की दशा पर गांव के बाकी जो भी महिला पुरुष थे उन्हें बड़ा तरस आता था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उनके परिवार को समझा सके, क्योंकि अगर गांव में कोई कोशिश करता भी तो सखुबाई की ससुराल वाले उन्हें ही मार पीट कर, डांट डपट कर भगा दिया करते। अब सखुबाई मन ही मन भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए सोचा करती कि मेरे ठाकुर जी कितने कृपालु हैं। अगर मेरे पति, सास या ससुर मुझसे प्रेम करते और हमेशा अच्छा व्यवहार करते तो मेरे ठाकुर जी के प्रेम में तो बाधा पड़ जाती, फिर तो मैं उनकी सेवा इस तरह से नहीं कर पाती। इतना सब कुछ विपरीत होने के बाद भी उन्हें कभी किसी से कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन किसी पड़ोसन ने सखुबाई से पूछा, अरे बता तो जरा, तू इतना दुख भोगती है, तेरे मायके में कोई है नहीं क्या? न कभी कोई खबर लेने आता है, न कभी कोई तुम्हारा साथ देता है। तो सखु ने मुस्कुराते हुए कहा, जानती हो मेरा मायका कहाँ है? पंढरपुर में। और जानती हो मेरे मायके वाले कौन हैं? विट्ठल जी और रुक्मणी जी। और सखी मैं बताऊं, उनका परिवार तो बहुत बड़ा है, बहुत सारी संतानें हैं और मुझे लगता है कि वो असंख्य संतानों की व्यवस्था में मुझे भूल गए हैं, इसलिए मुझ गरीब की खोज खबर लेने वो आ नहीं पा रहे और उनकी तो मुझ पर बहुत कृपा है। अब आपको पंढरपुर के बारे में भी बता दें। पंढरपुर महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध धाम है। यहाँ पर एकादशी को बड़ा भारी मेला लगता है, जिसमें भगवान श्री विट्ठल जी के दर्शन करने के लिए लाखों भक्त दूर दूर से नाम कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए बड़े उत्साह के साथ पंढरपुर की यात्रा करते हैं।
जब यात्रा का दिन आया तो भक्तों की मंडलियां कीर्तन करते हुए, नाचते हुए पंढरपुर के लिए चारों ओर दल बना बना कर जाने लगे। भक्तों को पंढरपुर जाता देखकर सखुबाई के हृदय का बांध टूट गया। सोचा कि क्या करूं, मेरे प्रीतम का ऐसा बड़ा उत्सव हो रहा है, अगर मैं सास से पूछूंगी तो पिटाई होगी। फिर उन्होंने सोचा, सास ससुर पति इनमें से तो कोई भी मुझे जाने नहीं देगा। सखुबाई को पानी भरने के लिए रोज कृष्णा नदी में जाना होता था। उन्होंने घड़ा लिया और कृष्णा नदी में जल भरने के बहाने घर से निकल गई। अब प्रेमी भक्तों के संकीर्तन दल को देखकर सखु के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। पंढरपुर जाने की इच्छा उनके मन में इतनी तीव्र हो गई कि उन्होंने पानी भरने वाला घड़ा वहीं रखा और वह भक्तों की मंडली में चली गई। सारी सुध-बुध भूल गई कि मेरे ससुराल वाले पीछे मेरे साथ जाने क्या व्यवहार करेंगे। उन्हें तो बस एक ही बात का स्मरण था, अपने विट्ठल जी के दर्शन। अब जब वो जा रही थी तो उनकी एक पड़ोसन ने उन्हें मंडली के साथ जाते हुए देख लिया और तुरंत दौड़कर उसकी सास को बता दिया कि आपकी बहू तो संतों की मंडली के साथ भाग गई है। अब सास और पति ने बड़े बड़े डंडे निकाले और उन्होंने सखु को रोकने के लिए दौड़ लगाई। उन्होंने देखा कि सखुबाई अपने प्रीतम के दर्शन करने के लिए बहुत इच्छुक थी और भक्तों के बीच में भगवत प्रेम में उन्मत्त हो रही थी। वो तो बस अपने विट्ठल जी को याद करते हुए, नृत्य करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए झूमती गाती जा रही थी। ना उन्हें अपने केशों का ध्यान था, ना अपने वस्त्रों का। जब उन्हें इस तरह से जाते हुए उनके सास और उनके पति ने देखा तो वो सब उनको बाल पकड़कर घसीट कर उन्हें मंडली से बाहर लेकर आए और वहीं पर उन्हें डंडे से मारना शुरू कर दिया। फिर घर ले जाकर उन तीनों ने मिलकर सखुबाई की खूब पिटाई की और सखुबाई रोते रोते भी, पिटते पिटते भी केवल हाँ विट्ठल, हाँ कृष्ण, हाँ गोविंद कहती रही। इसके अलावा उन्होंने एक और शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। बुरी तरह पिटते रहने के बाद भी सास ने कहा, ये तो मामूली मार है, इससे ये मानने वाली नहीं है, इसे ऐसा पीटो कि ये चलने के लायक ना रहे, वरना ये फिर भाग जाएगी और पंढरपुर की यात्रा करेगी। अभी तो और 2 सप्ताह है पंढरपुर की यात्रा में, इसको पकड़कर खंभे से बांधो और 2 सप्ताह तक न रोटी न पानी और रोज इसकी पिटाई करो, तभी ये मानेगी। सास की आज्ञा पर सखुबाई को उनके पति और ससुर ने खंभे से बांध दिया, खूब पिटाई की और उन्हें भोजन पानी देना सब कुछ बंद कर दिया। अब सखुबाई के हृदय में ये दुख नहीं था, ये मलाल नहीं था कि मुझे बांध दिया गया, मुझे मारा गया, मुझे गाली दी गई। अगर उनके हृदय में पीड़ा थी तो सिर्फ एक ही पीड़ा थी कि हे श्री कृष्ण, आपके भक्तों के बीच में मुझे कितना सुख मिल रहा था। पहली बार जीवन में भक्त मंडली में मुझे नाचने को मिला और मैं आपके दर्शन के लिए जा रही थी। ठाकुर जी, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस जन्म में इस नरक से निकल सकूं। हे करुणा निधान, हे ठाकुर जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस जन्म में आपके दर्शन कर पाऊं? क्या मैं आपके मंदिर में आकर आपके भक्तों के बीच में नहीं नाच सकती? सखुबाई ठाकुर जी को याद करते करते आंसू बहाती जा रही थी और कहती जा रही थी कि हे कृष्ण, ऐसा कुछ तो उपाय करो कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं बहुत पतित हूँ, दीन हूँ, अधम हूँ, मेरी सामर्थ्य नहीं है प्रभु कि मैं आप तक आ सकूं। हे प्रभु, अब तो कृपा करो। कितना सुंदर अवसर मिला है, भक्तों की मंडलियां जा रही हैं और आपके दर्शन करने के लिए बार बार अवसर नहीं आएगा। नाथ, अब तो कृपा करो, मुझे आपके दर्शन करने हैं ठाकुर जी। अगर आप कृपा करोगे तभी तो दर्शन हो सकते हैं, वरना तो मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस चंगुल से छूट सकूं। सखुबाई जी मन ही मन ठाकुर जी को याद कर रही थी, चिंतन कर रही थी। और जब भक्त, और वो भी सच्चा भक्त, किसी पीड़ा में हो, किसी तकलीफ में हो, तो भला ठाकुर जी चैन से कैसे रह सकते हैं। अब इधर रुक्मणी जी ने देखा कि प्रभु के चेहरे पर तो उदासी और बड़ी चिंता थी। उनका चेहरा सोच में डूबा हुआ था। उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि नाथ, आप चिंता में कैसे? लगता है आपका कोई भक्त कष्ट में है। भगवान ने कहा, हाँ, एक ऐसी भक्त है जिसको बहुत पीटा जा रहा है, क्लेश दिया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, और वो मेरी भक्त मुझसे मिलना चाह रही है, लेकिन उसको बांध दिया गया है। आपको थोड़े दिन के लिए हमसे विरह सहना पड़ेगा रुक्मणी जी, क्योंकि हमें अब कुछ दिन वहां रहना पड़ेगा, तभी बात बनेगी।
रुक्मणी जी से ऐसा कहकर ठाकुर जी तुरंत ही सखुबाई के पास गए। वहां गए तो उन्होंने देखा कि एक खंबे से मोटी मोटी रस्सियों से जकड़कर उन्हें बांधा गया है। उनकी हालत बड़ी दयनीय हो रखी थी। न उन्हें भोजन दिया जा रहा है, न पानी दिया जा रहा है, गालियां दी जा रही है और बस पिटाई की जा रही है। सखुबाई की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उनके गालों पर सिर्फ आंसू के निशान थे। बाल बिखरे हुए, कपड़े मैले थे और वो इस हाल में भी प्रभु के ध्यान में निमग्न थी। तब ठाकुर जी ने एक बहुत सुंदर नवयुवती का रूप धारण किया और आकर बोले, सखुबाई, मैंने सुना है कि तुम पंढरपुर जाना चाहती हो, चलोगी मेरे साथ पंढरपुर? पंढरपुर का नाम सुनते ही सखुबाई ने तुरंत आंखें खोली और कहा, सखी, मुझ पापिनी के भाग्य में ऐसा कहा कि मैं भक्त मंडली के साथ पंढरपुर जाऊं? तुम देख तो रही हो मेरी दशा। स्त्री रूपी ठाकुर जी ने कहा, बाई, तुम जानती नहीं हो, मैं तो लेकिन तुम्हें बहुत समय से जानती हूँ। तुम तो मेरी बहुत प्रिय सखी हो। अच्छा, अब उदास मत हो। मैं जिसकी सखी होती हूँ ना, उसको मैं कभी उदास नहीं देख सकती। चलो, मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ और तुम भागो और जाओ मंडली के साथ। तब सखुबाई कहने लगी, ना, मेरी सास फिर पकड़ लेगी और खूब मारेगी अब की बार। ठाकुर जी बोले, बिल्कुल नहीं, इसकी तो तुम चिंता ही मत करो। ठाकुर जी ने ऐसा कहकर सखुबाई की रस्सियां खोली और स्वयं सखुबाई का रूप धारण करके रस्सी में खुद ही बंध गए। अब जिनका नाम स्मरण करने से मोह माया के बंधन टूट जाते हैं, जिनको पाना बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वही भगवान, वही ठाकुर जी अपनी भक्त सखुबाई के लिए एक साधारण स्त्री की तरह बंध गए। अब वास्तविक सखुबाई जी तो पंढरपुर की यात्रा पर हैं, जा रही है भक्त मंडली के साथ नृत्य कीर्तन करते हुए, और इधर ठाकुर जी सखुबाई का वेश धारण करे हुए चुपचाप रस्सी से बंधे बंधे पिटाई खा रहे हैं, गालियां खा रहे हैं। ठाकुर जी चुपचाप बंधे हुए हैं। कई दिन बीत चुके हैं, न उन्हें भोजन मिला न पानी मिला, और बल्कि रोज पिटाई अलग हुई। 14 दिन बीत गए, प्रभु ऐसे ही एक ही खंबे से बंधे रहे, रोज डंडे गालियां खा रहे हैं। अब एक दिन उनके पति को, यानी सखुबाई के पति को, उन पर दया आ गई। उन्हें तो नहीं पता कि असली सखुबाई तो पंढरपुर पहुंच चुकी है। अब जब उनके पति को उन पर दया आई तो उन्होंने सखुबाई के रूप में जो ठाकुर जी बंधे थे उनको खोल दिया। अब पति की आज्ञा के अनुसार सखुबाई रूपी श्री भगवान ने स्नान किया, सुंदर रसोई बनाई और सबको खिलाया। इतना सब कुछ सहने के बाद भी पहले उन्होंने सबको भोजन कराया। अब देखिए भगवान के हाथों बनाए गए भोजन का चमत्कार। अब भोजन पाने के बाद उन तीनों का हृदय परिवर्तन हो गया। उन तीनों के हृदय में बड़ा प्यार उमड़ पड़ा। सखुबाई रूपी भगवान ने अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति, सास और ससुर तीनों के स्वभाव को ही बदल दिया। अब तीनों सखुबाई स्वरूप श्री भगवान से बड़ा प्रेम करने लगे, बड़ा सम्मान करने लगे। उधर सखुबाई पंढरपुर पहुंचकर नाम संकीर्तन करते हुए नाच रही हैं। प्रभु के प्रेम में मगन वो इस बात को भूल ही गई कि मेरी जगह तो मेरे घर पर कोई और सखी बंधी हुई है। आनंद में विभोर हुई सखुबाई ने चंद्रभागा नदी में स्नान करके मंदिर के अंदर प्रवेश किया। अब वह मंदिर में जाकर श्रीहरि के दर्शन करके आनंद के सागर में डूब गई। सखुबाई जी का प्रभु में ऐसा मन लगा कि उन्होंने प्रभु के सामने प्रतिज्ञा ही कर ली कि ठाकुर जी, जब तक शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर ही नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, आपके श्री चरणों में रहूंगी। अब भला उन्हें क्या पता था कि उनके बदले पंढरीनाथ जी वहां बंधे हुए हैं। सखुबाई को तो बस एक ही धुन थी, भगवान का सानिध्य पाना, भगवान के चरणों में लीन हो जाना। अब सखुबाई वहीं पर कीर्तन करती हुई भगवान के ठाकुर जी के ध्यान में संलग्न हो गई। सखुबाई के सामने अब वो स्वरूप प्रकट हुआ कि सखुबाई विफल हो गई और भगवान के सौंदर्य के दर्शन में इतना मुग्ध हो गई कि उनके प्राण छूट गए। अब एक ब्राह्मण उस मंडली में आया था। जब उसने सखुबाई के शव को देखा तो उसने अपने साथियों को बुलाया और सब ने मिलकर सखुबाई के शरीर का अंत्येष्टि संस्कार किया। इधर रुक्मणी जी ने सोचा
कि ठाकुर जी तो कहकर गए थे कि मैं कुछ ही दिनों बाद वापस आ जाऊंगा। इतने दिन बीत चुके हैं, आज तक वापस नहीं आए। फिर ध्यान देकर देखा कि जिसके लिए गए थे उसने तो शरीर ही छोड़ दिया और अब तो उसके शरीर का अंतिम संस्कार भी हो गया। अब तो मेरे प्रभु को वहीं बहू बनकर रहना पड़ेगा। ये सोचकर रुक्मणी जी चिंता में डूब गई। अब रुक्मणी जी शमशान घाट पहुंची और वहां उन्होंने सखुबाई की राख, हड्डी वगैरह को एकत्रित किया और प्रेम दृष्टि से देखा तो सखुबाई जीवित हो गई। सखुबाई को ऐसा लगा मानो वो गहरी नींद से जागी हो। और फिर उसी रात को स्वप्न में रुक्मणी जी ने सखुबाई से कहा, देखो पुत्री, तुम्हारा प्रण पूरा हुआ। तुमने कहा था कि जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। अब तुम्हारा वो शरीर तो जल गया, अब तुम लौट जाओ। मेरे प्रीतम तुम्हारे रूप में तुम्हारे घर पर हैं। आदेश पाकर सखुबाई आनंद मगन होकर 2 दिन बाद यात्रियों के साथ वापस लौट आई। अब सखुबाई को आता देखकर सखु वेशधारी भगवान पंढरीनाथ जो वहां बहु रूप में थे, उन्होंने सोचा कि अगर वो यहाँ आ गई और मैं भी यहाँ रहा तब तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। ठाकुर जी ने तुरंत सास से कहा कि माँ जी मैं पानी लेने जा रही हूँ। कहते ही उन्होंने घड़ा लिया, घाट पर आई और पूर्व परिचित सखी का वेश धारण करके असली सखुबाई से मिली। उन्हें देखते ही सखुबाई को तो सारी बातें याद आ गई। सखुबाई ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगाया और कहने लगी, सखी आपकी कृपा से मुझे पंढरपुर जाने को मिला, मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन हुए। ऐसा कहकर उन्होंने उनके चरणों को पकड़ लिया और रोने लगी, कहने लगी, बहन मेरे पीछे तो तुम्हें बड़ा कष्ट भोगना पड़ा होगा। ठाकुर जी कहने लगे, अरे तुम चिंता मत करो, तुम तो सुखी हो गई ना। सखुबाई ने कहा, हाँ हाँ मैं तो बहुत सुखी हूँ। तब ठाकुर जी भी बताने लगे कि मुझे भी कोई कष्ट नहीं हुआ और अगर तुम्हें सुख मिला तो हर कष्ट तो मेरे लिए सुखमय है। अच्छा तुम अब ये घड़ा लो, इसमें जल भरो और घर जाओ। सखुबाई घड़ा भरकर अपने घर को आ गई और ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। सखुबाई घड़ा उठाकर घर पहुंची और स्वाभाविक अपने रोज के काम में लग गई। सखुबाई को सास, ससुर और पति के बदले हुए स्वभाव को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना प्यार मिल रहा है। वो हैरान रह गई क्योंकि इससे पहले जब वो घर छोड़ कर गई थी तब तो उनके सास, ससुर, पति सब कोई मिलकर उन्हें मारते थे, डांटते थे, गालियां देते थे, खंभे से बांध कर रखते थे। इतना हृदय परिवर्तन देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। दूसरे दिन वही ब्राह्मण जिसने सखुबाई के शरीर का अंतिम संस्कार किया था पंढरपुर से दर्शन करके वापस आया। जब वापस आया तो सीधे सखुबाई जी की ससुराल गया और वहां जाकर कहने लगा कि मैं आपको एक खबर देने आया हूँ। आपकी बहू पंढरपुर गई थी, जहाँ ठाकुर जी के दर्शन करके उसके तो प्राण निकल गए और फिर हम सब ने उसके शरीर का वही अंतिम संस्कार भी कर दिया। ये बात सुनकर परिवार वाले कहने लगे, अरे कैसी बात कर रहे हो ब्राह्मण देवता, हमारी बहू तो घर के अंदर है, काम कर रही है। और जब ब्राह्मण देवता को विश्वास नहीं हुआ तो सासू ने आवाज लगाई। आवाज सुनते ही सखुबाई सामने आ गई। उन्हें सामने देखकर उन ब्राह्मण के तो होश उड़ गए। आखिर ब्राह्मण के बहुत कहने पर उन्होंने सखु को अपने पास बुलाकर पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, हमने तो तुम्हें यहाँ बांध कर रखा था, लेकिन ये ब्राह्मण देवता कह रहे हैं कि तुम पंढरपुर में गई और वहीं पर मर गई। भला ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे सच हो सकता है? तुम तो यहीं थी। तब सखुबाई जी ने कहा, ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। जिस समय आपने मुझे बांध कर रखा था उसी समय कोई नवयुवती स्त्री आई थी और उसने मेरी सहायता की, मुझे खोल दिया। तब मैं भक्त मंडली के साथ में पंढरपुर गई और मेरे बदले वो यहाँ बंधी रही। मुझे तो उसने वहां भेज दिया और यहाँ पर वो आप सबका प्रतिकूल व्यवहार सहती रही, आप सबकी मारपीट सहती रही। मैं पंढरपुर जरूर गई थी और वहां एक दिन मैं बेहोश भी हुई। बाद में मुझे पता चला कि मैं तो मर गई थी और फिर मेरे शरीर को जलाया भी गया था, पर रुक्मणी जी ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया और वापस भेज दिया। और जब मैं नदी के पास आई तो वही युवती जिसने मुझे खोला था और जो मेरी जगह बंध कर खड़ी हो गई थी, वो मुझे घड़ा देकर चली गई। आप लोग जानते हैं वो युवती कौन थी? तो सास, ससुर और पति कहने लगे, नहीं हमें तो नहीं पता। सखुबाई ने कहा,
जब वो चली गई तब मुझे पता चला कि वे मेरे पांडुरंग विट्ठल जी ही थे। और आप लोगों का तो बड़ा सौभाग्य है कि आपको मेरे इष्ट के दर्शन हो गए। ऐसा सुनते ही सखुबाई के सास, ससुर और पति उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हमने तुम्हें पहचाना नहीं। हमारे घर में ऐसी परम भक्त, परम साध्वी रहती है जिसके अधीन श्री भगवान है। हमने तुम्हें बहुत सताया, बहुत कष्ट दिया, हम पर कृपा करो। संत सखुबाई ने सास, ससुर और पति को भक्ति का उपदेश दिया। अब तीनों भजन परायण होकर सखुबाई की कृपा से भगवत धाम को प्राप्त हुए। इसीलिए भक्त अगर भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहा हो और उसके जीवन में चाहे कितनी परेशानियां, कितने भी कष्ट आए, तो उसे उन कष्टों से घबराना या परेशान होना बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि उसे तो खुश होना चाहिए कि अब श्री हरि जल्दी ही आने वाले हैं। क्योंकि जब जब भगवान हमारे जीवन में कष्टों को भेजते हैं तो समझ लीजिए कि अब उनकी कृपा दृष्टि होने वाली है। जब जब प्रतिकूलता किसी भक्त के जीवन में आई हो तो भगवान का ऐसा अवतार हुआ है जो ना तो पुराणों में लिखा है, ना ही शास्त्रों में। हरि हमें हर क्षण देख रहे हैं, इसलिए कभी निराश मत होना। चाहे जीवन में कितने दुख, कितने भी क्लेश आए, आपको दुख क्लेश देने वाले व्यक्ति को कभी क्लेश देने का विचार भी मत करना, बल्कि आनंदित होकर उस दुख को सहना। तो ठाकुर जी की कृपा आप पर जरूर होगी और ठाकुर जी आएंगे, आपको अपने हृदय से लगा लेंगे और फिर इससे हम सबका जन्म मरण का बंधन दूर हो जाएगा। प्रेम से बोलिए विट्ठलनाथ की जय, सखुबाई जी की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। देवर्षि नारद ने नारायण मुनि से कहा कि हे ब्राह्मण, आपके श्रीमुख से मैंने बहुत सारी दिव्य कथाओं का श्रवण किया है, लेकिन अभी भी मेरा ये लोलुप मन तृप्त नहीं हुआ है। ये और भी विशिष्ट प्रसंग को सुनना चाहता है। इसलिए हे मुनिवर, कृपया आप श्री कृष्ण जन्म खंड का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, जो मनुष्यों के जन्म मरण आदि का खंडन करने वाला है। वह समस्त तत्वों का प्रकाशक, कर्म बंधन का नाशक, हरि भक्ति प्रदान करने वाला और मुक्ति बीज का कारण है। हे मुनिवर, मैं आपका शरणागत भक्त और शिष्य हूँ, इसलिए आप मुझे श्री कृष्ण जन्म खंड की कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए। किसकी प्रार्थना से एकमात्र परिपूर्णतम परमेश्वर श्री कृष्ण अपने संपूर्ण अंशों से इस भूतल पर अवतरित हुए थे? किस युग में, किस कारण से और कहाँ उनका प्राकट्य हुआ? उनके पिता वसुदेव कौन थे, या फिर माता देवकी भी कौन थी, बताइए। किसके कुल में भगवान ने माया द्वारा जन्म ग्रहण की लीला की? श्री हरि ने किस रूप से यहाँ आकर क्या किया? मुने, सुना जाता है कि श्री कृष्ण कंस के भय से सूतिका गृह से गोकुल को चले गए थे। जो स्वयं भय के स्वामी हैं, उन्हें कीट तुल्य, कीड़े जैसे कंस से भय क्यों हुआ? उन श्री हरि ने गोप वेश धारण करके गोकुल में कौन कौन सी लीलाएं की? वे तो जगदीश्वर हैं, फिर उन्होंने गोपांगनाओं के साथ क्यों विहार किया? वे सभी गोपांगनाएं कौन थीं? या फिर वे ग्वाल बाल भी कौन थे? यशोदा जी कौन थी? नंद राय जी कौन थे? उन्होंने कौन सा पुण्य किया था? श्री हरि की प्रेसी गोलोक वासिनी पुण्यवती देवी श्री राधा क्यों ब्रिज में ही ब्रिज कन्या होकर प्रकट हुई? गोपियों ने किस प्रकार दुराराध्य परमेश्वर को प्राप्त किया? और फिर श्री कृष्ण अंत में उन सबको छोड़कर मथुरा क्यों चले गए थे? महाभाग, पृथ्वी का भार उतार कर कौन सी लीला करने के बाद भगवान कृष्ण पुनः परम धाम को पधारे? आप उनकी ये सारी लीला कथाएं सुनाइए, क्योंकि उसका श्रवण और कीर्तन बड़ा पुण्यदायक है। श्री हरि की यह कथा अत्यंत दुर्लभ है। वह भव सागर से पार उतारने के लिए नौका के समान है। भगवान की यह कथा शोक सागर का नाश करने वाली मुक्ति के समान है। वह कानों में अमृत के समान मधुर होती है। हे कृपानिधि, मैं आपका भक्त और शिष्य हूँ, आप मुझे श्री हरि की कथा का ज्ञान प्रदान कीजिए। तब नारायण मुनि बोले कि हे देवर्षि और कुल को पवित्र करने वाले नारद मुनि, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम धन्य हो, पुण्य की मूर्तिमती राशि हो। लोगों को पवित्र करने के लिए ही तुम इन सब में भ्रमण करते रहते हो। वाणी से मनुष्यों के हृदय की तत्काल पहचान हो जाती है। तुम जीवन मुक्त और पवित्र हो, भगवान गदाधर के शुद्ध भक्त हो। अपने चरणों की धूल से सबकी आधारभूता वसुधा को भी पवित्र करते फिरते हो। समस्त लोगों को अपने स्वरूप का दर्शन देकर पवित्र बनाते हो।
भगवान श्री हरि की कथा परम मंगलमयी है, इसीलिए तुम उसे सुनना चाहते हो। और जहाँ श्री कृष्ण की कथाएं होती हैं वहीं सभी देवता भी वास करते हैं। ऋषि मुनि और संपूर्ण तीर्थ भी वहीं रहने लगते हैं। वे कथा सुनकर अंत में अपने निरापद स्थान को जाया करते हैं। जिन स्थानों में श्री कृष्ण की शुभ कथाएं होती हैं वे तीर्थ समान बन जाते हैं। जिसका मन भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने में लगा हो, उन कथाओं से जिन्हें विशेष प्रेम हो और कथा सुनकर जिसके नेत्रों में आंसू छलक आते हो और शरीर में रोमांच छा जाता हो और मन उसी में डूब जाता हो, उसी को विद्वान पुरुषों ने सच्चा भक्त कहा है। जो मन, वाणी और शरीर से स्त्री, पुत्र आदि सबको श्रीहरि का ही स्वरूप समझता है, उसे विद्वानों ने सच्चा भक्त कहा है। जिसकी सभी जीवों पर दया है और जो संपूर्ण जगत को श्री कृष्ण जानता है, वह महाज्ञानी पुरुष ही वैष्णव भक्त माना गया है। हे देवर्षि, अब सुनो। एक बार गोलोक में श्री कृष्ण विरजा देवी के समीप थे। श्री राधा को वह ठीक नहीं लगा। श्री राधा सखियों सहित वहां से जाने लगी। तब श्री दामा ने उन्हें रोका। इस पर श्री राधा ने श्री दामा अर्थात सुदामा को श्राप दे डाला कि तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। तब श्री दामा ने भी श्री राधा रानी को श्राप दे दिया कि जाइए, आप भी मानवी योनि में जाइए। वहां गोकुल में श्री हरि के ही अंश महायोगी रायण नामक एक वैश्य होंगे। आपका छाया रूप उनके साथ रहेगा, इसलिए भूतल पर मूर्ख लोग आपको रायण की पत्नी समझेंगे। श्री हरि के साथ कुछ समय आपका विछोह होगा। एक दूसरे को श्राप देने के बाद श्री दामा और श्री राधा दोनों को ही क्षोभ हुआ, दुख हुआ। तब श्री कृष्ण ने श्री दामा को सांत्वना देकर कहा कि तुम त्रिभुवन विजेता सर्वश्रेष्ठ शंखचूर्ण नामक असुर होगे और अंत में श्री शंकर जी के त्रिशूल से भिन्न देह होकर यहाँ मेरे पास वापस लौट आओगे। श्री राधा को बड़े प्रेम के साथ हृदय से लगाकर भगवान ने कहा कि 12 कल्प में मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और ब्रज में जाकर वहां के पवित्र काननों में तुम्हारे साथ विहार किया करूंगा। मेरे रहते तुम्हें क्या भय है। उधर विरजा देवी नदी हो गई और उनके श्री कृष्ण के द्वारा जो 7 सुंदर पुत्र हुए थे वे लवण, इक्षु, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध और जलरूप 7 समुद्र हो गए। ये सब श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की ही लीला है, जो ब्रज में परम दिव्य पवित्रतम विलक्षण प्रेम रस धारा बहाने के लिए निमित्त रूप से की गई थी। इसी कारण से लीला में श्री राधा और श्री कृष्ण वराह कल्प में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। श्री राधा रानी गोकुल में वृषभानु के घर प्रकट हुई और यह कथा तो आप पहले भी इस अध्याय से पहले सुन चुके हैं। तो अब आगे की कथा जानिए। नारद जी ने कहा, हे वेदवेताओं में श्रेष्ठ नारायण जी, किसकी प्रार्थना और किस कारण जगदीश्वर श्री कृष्ण ने इस भूतल पर अवतार लिया था। तब श्री नारायण जी कहने लगे, प्राचीन समय की बात है। वाराह कल्प में पृथ्वी असुरों के अधिक भार से आक्रांत हो गई थी, संतप्त हो गई थी। इसलिए शोक से पीड़ित होकर वह ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके साथ साथ असुरों द्वारा सताए गए देवता भी थे, जिनका मन अत्यंत उद्विग्न हो रहा था, परेशान हो रहा था। पृथ्वी उन देवताओं के साथ श्री ब्रह्मा जी की दुर्गम सभा में गई। वहां उसने देखा कि देवेश्वर ब्रह्मा जी ब्रह्म तेज से जाजल्यमान हो रहे हैं और बड़े बड़े ऋषि मुनि, मुनीन्द्र और सिद्धेंद्र गण उनकी सेवा में उपस्थित हैं। ब्रह्मा जी कृष्ण इस 2 अक्षर के परम ब्रह्म स्वरूप मंत्र का जप कर रहे थे। उनके नेत्र उस समय भक्ति जनित आनंद के आंसुओं से भरे हुए थे और उनके पूरे शरीर में रोमांच हो आया था। हे मुने, देवताओं सहित पृथ्वी ने भक्तिभाव से चतुरानन को प्रणाम किया और दैत्यों के भार आदि का सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। आंसू भरे नेत्रों और पुलकित शरीर से वे ब्रह्मा जी की स्तुति और रोदन करने लगी, अर्थात रोते हुए वे ब्रह्मा जी से स्तुति करने लगी। तब जगत धाता ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, हे भद्रे, तुम क्यों स्तुति कर रही हो और रो रही हो? बताओ, किस उद्देश्य से तुम्हारा यहाँ आना हुआ है? विश्वास करो, तुम्हारा भला होगा। हे कल्याणी, अब शांत हो जाओ, मेरे रहते भला तुम्हें क्या भय है। इस प्रकार पृथ्वी को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी ने देवताओं से बड़े आदरपूर्वक पूछा, हे देवतागणों, किस लिए तुम्हारा मेरे पास आना हुआ है, बताइए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवता लोग उन प्रजापति से बोले, हे प्रभु, सभी दैत्यों के भार से ये पृथ्वी दबी हुई है
और हम भी उनके कारण संकट में पड़ गए हैं। दैत्यों ने हमें ग्रस लिया। आप ही जगत के सृष्टा हैं, इसलिए आप ही हमारा शीघ्र उद्धार कीजिए। हे ब्राह्मण, आप ही इस पृथ्वी की गति है, इसे शांति प्रदान कीजिए। हे पितामह, यह पृथ्वी जिस भार से पीड़ित है उसी से हम भी दुखी हैं, इसलिए आप उस भार को दूर कीजिए। देवताओं की बात सुनकर जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से पूछा, बेटी, तुम भय छोड़कर मेरे पास सुखपूर्वक रहो। बताओ, किनका ऐसा भार आ गया है जिसे सहन करने में तुम असमर्थ हो गई हो? भद्रे, मैं उस भार को दूर करूंगा और निश्चय ही तुम्हारा भला भी होगा। ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर पृथ्वी के मुख पर और नेत्रों में प्रसन्नता छा गई। वह जिस जिस कारण से इस तरह पीड़ित थी, अपनी पीड़ा की उस कथा को कहने लगी। तात सुनिए, मैं अपने मन की व्यथा बता रही हूं। विश्वासी बंधु बांधव के सिवा दूसरे किसी को भी मैं ये बात नहीं बता सकती, क्योंकि स्त्री जाति अबला होती है। अपने सगे बंधु, पिता, पति और पुत्र सदा उसकी रक्षा करते हैं, परंतु दूसरे लोग निश्चय ही उसकी निंदा करने लगते हैं। जगत पिता, आपने मेरी सृष्टि की है, इसलिए आपसे अपने मन की बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं जिनके भार से पीड़ित हुई हूं, अब उनका परिचय देती हूं, सुनिए। जो श्री कृष्ण भक्ति से हीन हैं और जो श्री कृष्ण भक्त की निंदा करते हैं, उन महापातकी मनुष्यों का भार वहन करने में अब मैं सर्वथा असमर्थ हो गई हूँ। जो अपने धर्म के आचरण से शून्य और नित्य कर्म से रहित हैं, जिनकी वेदों में श्रद्धा नहीं है, उनके भार से मैं पीड़ित हूँ। जो माता पिता, गुरु, पत्नी, पुत्र और पौष्य वर्ग का पालन पोषण नहीं करते हैं, उनका भार वहन करने में मैं असमर्थ हूँ। हे पिताश्री, जो झूठ बोलते हैं, जिनमें दया और सत्य का अभाव है, और जो गुरुजनों और देवताओं की निंदा करते हैं, उनके भार से मुझे बड़ी पीड़ा होती है। जो मित्रों से द्रोह करते हैं, दूसरों का एहसान नहीं मानते, झूठी गवाही देते हैं, विश्वासघाती और धरोहर हड़प लेने वाले हैं, उनके भार से भी मैं पीड़ित रहती हूँ। जो कल्याणमय सूक्तों, साम मंत्रों और एकमात्र मंगलकारी श्री हरि के नामों का विक्रय करते हैं, उन्हें बेचते हैं, उनके भार से मुझे बड़ा कष्ट होता है। हे पितामह, शंखचूर्ण के भार से जिस तरह मैं पीड़ित थी, उससे भी अधिक दैत्यों के भार से मैं पीड़ित हूँ। प्रभु, ये सब कष्ट मैंने आपसे कह सुनाया, यही मुझ अनाथा का निवेदन है। अगर आपसे मैं सनाथ हूँ तो आप मेरे इस कष्ट के निवारण का कोई उपाय कीजिए। ऐसा कहकर पृथ्वी अर्थात वसुधा बार बार रोने लगी। उनका रोना सुनकर कृपा निधान ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि हे वसुधे, तुम्हारे ऊपर जो दस्युभूत राजाओं का भार आ गया है, मैं किसी उपाय से अवश्य ही उसे हटाऊंगा अवश्य। पृथ्वी को इस प्रकार आश्वासन देकर देवताओं सहित जगतधाता ब्रह्मा जी भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर विधाता ने कैलाश के रमणीय आश्रम और भगवान शंकर को देखा। वे गंगा जी के तट पर अक्षय वट के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने व्याघ्र चर्म धारण कर रखा था। दक्ष कन्या की हड्डियों के आभूषण से वे विभूषित हो रहे थे। उन्होंने हाथों में त्रिशूल और पट्टेश धारण कर रखे थे। उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। अनेकानेक सिद्धों ने उन्हें घेर रखा था। वे योगींद्र गण से सेवित हो रहे थे और कौतूहल पूर्वक गंधर्वों का संगीत सुन रहे थे। साथ ही अपनी ओर देखती हुई पार्वती की ओर प्रेम पूर्वक तिरछी नजर से भी देख लिया करते थे। अपने 5 मुखों द्वारा श्री हरि के एकमात्र मंगल नाम का जप करते थे। गंगा जी में उत्पन्न कमलों के बीजों की माला से जप करते समय उनके शरीर में रोमांच हुआ था। उसी समय ब्रह्मा जी पृथ्वी तथा नतमस्तक देव समूहों के साथ महादेव जी के सामने जा खड़े हुए। जगत गुरु को आया देख भगवान शंकर शीघ्र ही भक्तिभाव से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर सब देवताओं ने तथा पृथ्वी ने भी भक्तिभाव से चंद्रशेखर शिव को प्रणाम किया और शिव जी ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। प्रजापति ब्रह्मा जी ने पार्वती नाथ शिव जी से सारा वृत्तांत कह सुनाया, जिसे सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी ने तुरंत ही मुंह नीचे कर लिया। भक्तों पर कष्ट आया सुनकर पार्वती जी और परमेश्वर शिव को बड़ा दुख हुआ।
फिर वहां ब्रह्मा जी और शिव ने देव समूहों और वसुधा को यत्नपूर्वक सांत्वना देकर घर को वापस लौटा दिया। फिर वे दोनों देवेश्वर तुरंत धर्म के घर आए। उनके साथ विचार विमर्श करके वे तीनों श्री हरि के धाम को चल दिए। भगवान के उस परम धाम का नाम बैकुंठ है और वह जरा और मृत्यु को दूर भगाने वाला है। ब्रह्मांड से ऊपर उसकी स्थिति है। वहां पहुंचकर सभी ने भगवान श्री हरि की स्तुति की। देवताओं की स्तुति सुनकर साक्षात श्री हरि ने उनसे कहा कि तुम सब लोग अब गोलोक को जाओ, पीछे से मैं भी लक्ष्मी जी के साथ आऊंगा। श्वेत द्वीप निवासी वे नर और नारायण मुनि और सरस्वती देवी ये सभी गोलोक में जाएंगे। अनंत शेषनाग, मेरी माया, कार्तिकेय, गणेश और वेद माता सावित्री ये सब पीछे से निश्चित ही वहां जाएंगे। वहां मैं गोपियों और राधा के साथ द्विभुज श्री कृष्ण रूप से निवास करता हूँ। यहाँ सुनंद आदि पार्षदों और लक्ष्मी जी के साथ रहता हूँ। नारायण, श्री कृष्ण और श्वेत द्वीप निवासी विष्णु मैं ही हूँ। ब्रह्मा आदि अन्य संपूर्ण देवता मेरी ही कलाएं हैं। तुम सब लोग गोलोक को जाओ, वहां तुम्हारे अभिष्ट कार्य की सिद्धि होगी। फिर हम लोग भी सबकी इष्ट सिद्धि के लिए वहां आ जाएंगे। ऐसा कहकर श्री हरि उस सभा में मौन हो गए। तब उन सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से अद्भुत गोलोक की यात्रा की। वह उत्कृष्ट और विचित्र परम धाम जरा और मृत्यु को भी हर लेने वाला है। वह अगम्य लोक बैकुंठ लोक से 50 करोड़ योजन ऊपर है और भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से बना हुआ है। उसका कोई भी बाह्य आधार नहीं है। श्री कृष्ण ही वायु रूप से उसे धारण करते हैं। वे ब्रह्मादि देवता उस अनिर्वचनीय लोक की ओर जाने के लिए उन्मुख होकर चल दिए। उन सब की गति मन के समान तेज थी, इसलिए वे सब के सब विरजा के तट पर जा पहुंचे। सरिता के तट का दर्शन करके उन देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस परम आश्चर्यजनक तट को देखकर वे देवेश्वर नदी के उस पार गए। वहां जाने पर उन्हें पर्वतों में श्रेष्ठ शतशृंग दिखाई दिया, जो अपनी शोभा से मन को मोह लेता था। दिव्य पारिजात वृक्षों की वनमालाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थी। वह पर्वत कल्प वृक्षों और कामधेनुओं द्वारा सभी ओर से घिरा हुआ था। उसकी ऊंचाई 1 करोड़ योजन थी और लंबाई 10 करोड़ योजन। हे देवेश्वर, वहां के सुंदर दृश्य का सभी देवताओं ने दर्शन किया। वे सभी श्रीहरि के श्रेष्ठ पार्षद थे। मुने वहां से थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक मनोहर राजमार्ग दिखाई दिया, जिसके दोनों पार्श्व में लाल मणियों से अद्भुत रचना की गई थी। इंद्रनील, पद्मराग, हीरे और सोने की बनी हुई वेदियां उस राजमार्ग के उभय पार्श्व को सुशोभित कर रही थी। हे मुने, फिर वहां देवताओं ने अत्यंत मनोहर नृत्य और सुंदर ताल से युक्त रमणीय संगीत देखा, जहां श्री राधा कृष्ण के गुणों का अनुवाद हो रहा था। उस अमृतोपम गीत को सुनते ही वे देवता तो मूर्छित हो गए। फिर क्षण भर में ही सचेत होकर मन ही मन श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए उन्होंने स्थान स्थान पर परम आश्चर्यमय मनोहर दृश्य देखे। नाना प्रकार के वेश धारण किए हुए समस्त गोपिकाएं उनके रास्ते में आईं। कोई अपने हाथों से मृदंग बजा रही थी, तो किन्हीं के हाथों से वीणा वादन हो रहा था। किन्हीं के हाथों में चंवर थे तो किन्हीं के हाथों में करताल। किन्हीं के हाथों में यंत्र वाद्य शोभा पा रहे थे तो कितने ही रत्नमयी नुपुरों की झनकारें फैला रही थी। बहुतों की रत्नमयी कांची बज रही थी, जिसमें छोटी छोटी घंटिकाओं के शब्द गूंज रहे थे। किसी के माथे पर जल से भरे हुए घड़े थे, जो तरह तरह के नृत्य के प्रदर्शन का मनोरथ लेकर खड़ी हुई थी। नारद कुछ दूर और आगे जाने पर उन्होंने बहुत से आश्रम देखे, जो राधा जी की प्रधान सखियों के आवास स्थान थे। वे रूप, गुण, वेश, यौवन, सौभाग्य और अवस्था में एक दूसरी के समान थी। श्री राधा की समवयस्का सखियां 33 गोपियां हैं, जिनकी वेशभूषा अनिर्वचनीय है। उनके नाम भी सुनो: सुशीला, शशिकला, यमुना, माधवी, रति, कदम्बमाला, कुंती, जाह्नवी, स्वयं प्रभा, चंद्रमुखी, पद्ममुखी, सावित्री, सुधामुखी, शुभा, पद्मा, पारिजाता, गौरी, सर्वमंगला, कालिका, कमला, दुर्गा, भारती, सरस्वती, गंगा, अंबिका, मधुमती, चंपा, अपर्णा, सुंदरी, कृष्णप्रिया, सती, नंदिनी और नंदना, ये सब की सब समान रूप वाली हैं। इनके शुभ आश्रम रत्नों और धातुओं से चित्रित हैं। तरह तरह के चित्रों से चित्रित होने के कारण ये बड़े सुंदर लग रहे हैं। उनके शिखर बहुमूल्य रत्नमय कलश समूहों से जाज्वल्यमान हैं। उत्तम रत्नों द्वारा उनकी रचना की गई है।
गोलोक ब्रह्मांड से बाहर और ऊपर है, उसके ऊपर दूसरा कोई लोक ही नहीं है। ऊपर तो सब कुछ शून्य ही है। वहीं तक सृष्टि की अंतिम सीमा है। 7 रसातलों से भी नीचे सृष्टि नहीं है। रसातलों से नीचे जल और अंधकार है, जो कि अगम्य और अदृश्य है। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप इससे आगे की कथा सुनेंगे। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृगतारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखि यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सेन कह राज दिलाई, मही से मृतक छह सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए 18 सहस कुमारो, दे भी नहीं तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखि प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो, तब शत निंदा करि तत्काला,
जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।